गलती की सजा दे रहा है तू मुझे भगवान। एक तो तू मुझे इन सब से बाहर निकाल या फिर मेरी जान ले ले। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दे। मुझे बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं उनमें से एक आदमी ने कॉल करके बताया था। उस आदमी की डिटेल्स लिए? सॉरी सर। हेमा काकी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? वो गार्डन में वो पुलिस क्या बोल बॉडी। अरे बोल ना क्या हुआ? अब जल्दी चलो काकी। क्या हुआ? अरे बोल तो क्या हुआ? सर लगता है गोली यहाँ से चलाई है। ये शेल मिला है यहाँ पर। इसका मतलब प्री प्लान मर्डर है। लड़की को बहाने से पहले यहाँ बुलाया और उसके बाद चुपके से गोली मार दी। माधवी की बॉडी पार्क में आपको कैसे पता चला? वो उमेश ने बताया। कौन? हाँ उमेश, हम जैसे इधर ही रहा तो माधवी के साथ स्कूल में पढ़ता है। वो सर वर्तक काका यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं। वो मुझे नाके पे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया। इतनी रात के माधवी पार्क में क्या कर रही थी? मुझ पर गुस्सा होके चली आई थी। क्यों? अगर तू पढ़ाई नहीं कर रही है ना तो काम में हाथ बटा मेरे। अक्का दिन बाहर देखती बैठती है। मैं हवा से बातें नहीं कर रही हूँ, जवाब दे। सुना मैंने, पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत पढ़ाई कर रही है। कल तेरी टीचर मिली थी, बोल रही थी इस बार परीक्षा में तेरे कम मार्क्स आए। ये सब तेरी वजह से है। एक फोन तो लेके देती है नहीं। आजकल सारी पढ़ाई फोन से होती है, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा ना क्योंकि तू अनपढ़ है। हाँ मैं हूँ अनपढ़, लेकिन तुझे पढ़ा रही हूँ। लोगों के घर जाके बर्तन साफ कर रही हूँ और तुझे स्कूल भेज रही हूँ। आणि तुम्हाला हे शिकवतेस? एक बार घर से बाहर निकल के 10 रुपए कमा के दिखा, फिर तुझे पता चलेगा। इस घर में एक भी मिनट शांति नहीं मिलती है। जा रही हूँ मैं। मेरा रहने से तकलीफ होती है ना, जाती हूँ मैं। माधवी, माधवी आई, बहुत रात हो चुकी है। अक्सर माधवी इतना गुस्सा करती थी? नहीं साहब, माधवी बहुत हंसमुख थी और बहुत होशियार भी थी। इतने घंटों तक लड़की घर नहीं आई, आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसे गुस्सा आता था ना तो वो बाहर चली जाती थी, लेकिन वापस लौट के आती थी। मुझे लगा आ जाएगी वापस। उसका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो 6 बजे थे। मैंने देखा तो मेरी बच्ची वापस नहीं आई थी। फिर उमेश आके मुझे बोला कि माधवी पार्क में। सदाशिव, सिद्धार्थ कहाँ है? सर वो माधवी के घर के आसपास पूछताछ करने के लिए गए हैं। सर ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उमेश बैठो। सर ये मेरे बाबा है। सर नमस्ते, मी रमाकांत शेलर। बोला। सर शायद हम जानते हैं कि माधवी को किसने मारा। क्या? किसने? उमेश बोलना, डर मत। सर वो प्रकाश और उसके दोस्त रोहन, गणेश और अतुल, वो प्रकाश हमारे एरिया में ही रहता है। वो माधवी के पीछे पड़ा था। वो हर रोज परेशान करते थे उससे। कुछ लड़के एक लड़की को परेशान करते थे। आपका बेटा उनसे पिटकर घर वापस आया। आपको जरूरत महसूस नहीं हुई पुलिस कंप्लेंट करने की? सर मिडिल क्लास वाले लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट से दूर रहते हैं। पुलिस वाला एक दिन आएगा और वार्निंग देके चला जाएगा, लेकिन बदमाश तो वही रहेगा ना सर। सर इसी डर से मैं पुलिस में नहीं गया, पर मैंने उनको खूब सुनाया, वार्निंग भी दी सर। माधवी से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? सर मैं यकीन से कहता हूं ये काम उन्हीं लोगों का है। हाँ सर ये काम उन्हीं लोगों का है। प्यार करते थे ना तुम माधवी से? नहीं सर वैसा कुछ नहीं था हमारे में। आई स्वेयर वो अच्छी दोस्त थी हमारी। ठीक है, जा तुम। कुछ जरूरत होगी बुला लेंगे।
जी साहब नमस्ते हो साहेब जरा लक्ष ठेवा हाँ ये झूठ बोल रहा है। एंजाइटी से टांगे कांप रही है, पसीना आ रहा है। नजर रखो इस पे। जी सर। और ये प्रकाश और इसके दोस्तों को रोमियो बनने का बहुत शौक है। मिलो जरा। सर आजकल ये ऐसे रोमियो बहुत हो गए, जब तक इनको शौक नहीं देते ना ये लोग सुधरेंगे ही नहीं। सॉरी सर, वो इंक्वायरी करते करते मुझे थोड़ी देर हो गई सर। वो क्या है सर, रास्ते से आ रहा था, नाके पे गर्मा गर्म समोसे और भजी दिख गए। सोचा आप लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा तो लेता चलो। लीजिए ना सर, गर्मा गर्म समोसे, अपने एरिया का फेमस है। अरे सुधर वो या ना घ्या ना पटकन। अरे मैडम आइए ना, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। सॉरी सर। रश्मि एक काम करो, पहले समोसा खाओ, फिर प्रकाश और उसके दोस्तों को लेकर आओ। नहीं सर, मैं जा रही हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, खा लो। सर समोसे खा लो। थैंक यू सर। एक गोड चटनी आणली काय? उसका मुंह समोसे की चटनी की तरह लाल हो गया। उसका मुंह देखने लायक था। समोसा लेके आया था, सर समोसा, और मैं ऐसे बिल्कुल बोलता है सर सॉरी सर सॉरी। मैं हंसी कंट्रोल करके खड़ा हूं। तुम होती तो हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मैं जानता हूं ना तुम्हारी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती। याद है एलटी रोड जाते थे, समोसे वाले को देख के कैसे एकदम खिलखिला के ब्राइट स्माइल आ जाती थी। जैसे अपनी ये चित्रा एक गली के नुक्कड़ का आइसक्रीम वाला देखती है तो एकदम खिलखिला जाती है। आखिरी समोसा तुम्हारे साथ ही खाया था, अब तुम्हारे साथ ही समोसा खाऊंगा। अब तुम आराम करो। गुड नाइट। आउट ना। ए बोल दे। अबे देना क्या, जेब में डाल के घर लेके जाएगा? घरी नाही रे, स्टेशनला। स्टेशन? रेलवे स्टेशन? पोलीस स्टेशन। ए चल रे, फुल मत दे, बोल दे। प्रकाश ना रे तू? हाँ। हाँ? पर वो एक पुलिस वाले ने मेरे कान के नीचे मार दिया तो मेरे दिमाग की बत्ती चली मैडम। उसके बाद में मैं नहीं गया। क्या पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? ये पिछले हफ्ते नाके में पकड़ा था मैं। 22 की रात को तुम लोग कहाँ थे? 22 की रात को हम लोग फिल्म देखने गए थे मैडम, और उसके बाद हमने 11 की रात की फिल्म थी मैडम, और हमने खाना खाया और फिर सब घर चले गए। हाँ। किसके? आपने अपने सर आयशा सर अपने घर गए थे। ठीक है, इन चारों के कांटेक्ट डिटेल्स ले लो। आखिर पुलिस वाले की एंट्री हो ही गई कहानी में। नाम क्या बताया? अरविंद देशमुख सर, एसआई ऑफ मलाड ईस्ट पुलिस स्टेशन। मैंने उन्हें कॉल किया है, वो आते ही होंगे। मैं कम इन सर? यस प्लीज कम। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ये अरविंद देशमुख, मलाड पुलिस स्टेशन। विजय शर्मा प्लीज हैव अ सीट। देशमुख, आप माधवी को जानते थे? माधवी? हाँ जानता हूँ इसे सर, कुछ हफ्ता पहले पेट्रोल में मिली थी मुझे। किधर भाग रही है? क्या है पूरी? सर वो लोग मुझे छेड़ रहे हैं सर। घाबरू नकोस, तेरे को परेशान नहीं करेंगे फिर। हाँ जा। फिर वो सब डर के भाग गए मेरे से। उसके बाद पता नहीं फिर से छेड़ा क्या? छेड़ा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन 2 दिन पहले उस लड़की को किसी ने गोली मार दी। ओह सो सैड। 0.9 mm बुलेट। कॉप रिवॉल्वर? एनी आइडिया सर किसने? आप लोग मेरे पे शक कर रहे हैं? क्या करें देशमुख, जब तक असली कातिल नहीं मिल जाता तब तक हमारे लिए सभी कातिल हैं टेम्परेरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर याद करेंगे। श्योर सर। जय हिंद। माधवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 12 से 2 बजे के बीच में हुई है, और जब उसकी मौत हुई तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी सर। सर देखिए ना, 16 साल की उम्र में ये सब। रश्मि, ये जनरेशन जितनी अपग्रेड हो रही है उतनी रिस्पॉन्सिबल। सर ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश ने माधवी का रेप किया और माधवी ने डर के मारे किसी को बोला नहीं हो। या फिर सर उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है।
हो तो ये भी सकता है कि देशमुख और माधवी का अफेयर हो, माधवी प्रेग्नेंट हो और देशमुख ने छुटकारा पाने के लिए उसे धोखे से गार्डन में बुलाया और गोली मार दी। लेकिन सर उसने उसकी सारी इशूड बुलेट यही रख दी थी। हो सकता है बुलेट्स उसने अपने दोस्त से मांग ली हो। सदाशिव सर। तुम ये देशमुख के कलीग से पता करो कि ये कैसा ऑफिसर है। ठीक है सर। रश्मि इसकी फोन लोकेशन ट्रेस करके बताओ कि ये 22 मार्च को कहाँ था। जी सर। और सिद्धार्थ तुम यस सर। प्रकाश और उसके साथियों ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसे क्रॉस वेरीफाई करो। लोकल थिएटर, उनके फोन के सीडीआर और उनके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो और ये भी पता करो कि प्रकाश या उसके साथियों में से कहीं किसी एक का डीएनए सैंपल तो माधवी के फिटनेस से मैच नहीं करता। यस सर। सर एक अजीब बात है, एक 16 साल की लड़की, उसने अपने प्रेगनेंसी की बात अपने माँ से नहीं की होगी। अरे आ गई तू, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। माधवी, अगं पाणी जरा सांभाळून वापर, आज पाणी नाही आहे। माधवी, माधवी क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है तू? बता ना बेटा क्या हुआ? माधवी क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? मुझे बता क्या हुआ? माधवी प्रेग्नेंट थी। देखिए मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में आप कुछ भी बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने अपनी बेटी को मार दिया? बिल्कुल, आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, ये बात बाहर जाती तो आपकी इज्जत उछलती। इस बात को दबाने के लिए आपने अपनी बेटी को मार दिया। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? माझा नवरा कावळीने गेला, माधवी 5 साल की थी तब। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके मैंने उसे पढ़ाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसका प्यार बढ़ जाएगा इसलिए दूसरी शादी भी नहीं की। देवा। देखिए मैडम, जांच चल रही है, सब शक के दायरे में है, आप भी हो। हाँ बोलो सदाशिव। पूरे मुंबई में 3 पुलिस वाले हैं जिन्होंने मिसिंग बुलेट का केस फाइल किया है और एक पुलिस वाला ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों से ना तो पुलिस स्टेशन जा रहा है और ना ही उसने अपना वेपन सबमिट किया है। हाँ सर, नाला सोपारा पुलिस स्टेशन, ऐसा है विक्रम साबे। सर जिस रात को माधवी का मर्डर हुआ उस दिन से उन्होंने पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म नहीं किया है और उनका फोन भी बंद आ रहा है सर। इसका मतलब अब उसके पास 1 गन और 3 बुलेट्स हैं। उसका कोई कांटेक्ट, कोई इंफॉर्मेशन? नहीं ना सर, किसी को भी मालूम नहीं है। ये कौन है? सर ये तो वही है, ऐसा है विक्रम साबे। हेलो। जय हिंद सर, ऐसा है विक्रम साबले। बोलो विक्रम। मैंने नहीं मारा सर उस लड़की को, सर वो एक्सीडेंटली मरी है। अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हें पता है किसने मारा? कैसे एक्सीडेंटली मरी वो लड़की? सर हेलो विक्रम। स्विच ऑफ जा रहा है। रश्मि कॉल ट्रेस करो और लोकेशन निकालो, इससे पहले कि वो कहीं और निकल ले। लेट्स कैच हिम। साइबर डिपार्टमेंट से कहो कि लोकेशन एकदम पिन पॉइंट चाहिए। कहाँ रहता है ये? सर वसई। सर मैंने थिएटर और ढाबे पे पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया। जैसा कि प्रकाश और उसके दोस्तों ने बयान दिया था, कहानी ठीक वही है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। सदाशिव, ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश चलते थिएटर से फिल्म छोड़कर निकल गया और माधवी का मर्डर करके वापस थिएटर में जाके बैठ गया। उसके बाद वो ढाबे गए और उसके बाद अपने घर। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? कुछ घंटों में मिल जाएगी सर। ठीक है, बैठो गाड़ी। ओके ठीक है सर। ऐसा है विक्रम ने करजत से कॉल किया था। नाला सोपारा का ऑफिसर, रहता वसई में, गोली चलाता है मलाड ईस्ट में और लोकेट होता है करजत में। अजीब नहीं है?
शायद वो हमसे छुप रहा होगा सर। कब तक छुपेगा? रश्मि, इस विक्रम की मुझे पिछले 3-4 दिन की लोकेशन चाहिए। कहाँ गया, कब तक रुका, सब डिटेल में। मिल जाएगी सर। माधवी का मर्डर अगर एक्सीडेंटल है तो एक कोलेटरल डैमेज हो सकता है। इन दैट केस पार्क में किसी और का मर्डर होने वाला था, मतलब एक और मर्डर होने के चांसेस हैं, मगर किसका? सर, ये मेरा बेटा चेतन। पिछले कुछ दिनों में आपके पति ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर आप जानते हो कि वो कहाँ है? हमें नहीं पता वो कहाँ है। चेतन सर, पिछले कुछ दिनों से वो घर नहीं आए, हम खुद परेशान हैं। आपके पति इतने दिनों से घर से बाहर हैं, आपको जरूरत महसूस नहीं हुई कंप्लेंट करने की? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है उनके बिना रहने की। वो 4-4 दिन तो क्या 1-1 महीना घर नहीं आते। मतलब? उनका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, शायद रहते भी वही हैं। आप उनके पास जाइए ना, हमारे पास क्यों आए हो? ए बाया, ए जरा हद हुआ। पता है किसके सामने बात कर रहा है तू? सदाशिव। अरे सर, लेकिन बच्चा है, किसके साथ चल रहा है उनका अफेयर? हमें नहीं पता। घर से ज्यादा टाइम तो वो पुलिस स्टेशन में बिताते हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना कैसा है मेरा बाप। बस हमें मेहरबानी करके छोड़ दो प्लीज। चेतन, हाँ पाटिल साहब, कैसे हैं ये विक्रम साबले? अभी क्या बताएं सर, ये औरत का चक्कर है ही ऐसा। बड़े बड़े महारथी डूब गए इसमें। ये अपना विक्रम भी अनीशा के चक्कर में आ गया था। अनीशा अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आई थी। सर, वो सिर्फ नाम का पति है, लेकिन हरकतें पूरी क्रिमिनल की तरह। मैं वेब न्यूज़ चैनल पे इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। धीरे धीरे मेरी जान पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगी। जब ये बात मेरे पति को पता चली तो वो मेरे नाम से लोगों को धमकाने लगा, उनसे पैसे मांगता था। अगर उन्होंने मना कर दिया तो न्यूज़ चैनल पे उनको एक्सपोज करने की धमकी देता था वो, और लोग भी डर के मारे पैसे देने लगे। जब ये बात मुझे पता चली तब मैंने पुलिस स्टेशन में आना ही मुनासिब समझा। सर प्लीज हेल्प मी, सर प्लीज हेल्प मी। देखिए, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। वैसे नाम क्या बताया आपने उनका? सर, दिनेश ठाकुर। विक्रम ने इन्वेस्टिगेट किया और उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिनेश ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ये पूरा का पूरा जो एक्सटॉर्शन का रैकेट है, उसकी असली मास्टरमाइंड उसकी बीवी अनीशा है। इसके बाद तो इस विक्रम साबले और अनीशा में अफेयर हो गया होगा? सिर्फ अफेयर नहीं सर, ये अफवाह थी कि एसआई विक्रम अनीशा के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट में काम करने लगा था। मैंने पूछा उससे, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स ने विक्रम के खिलाफ गवाही दी। इस अनीशा का नंबर ले लो। पाटिल साहब, विक्रम साबले ने कभी माधवी के बारे में बताया? कौन माधवी? कलेक्टर माधवी तुकाराम शैलार, ये नाम सुनना है मुझे। सुनेगी आई, कलेक्टर तो मैं बनूंगी, बस तू मेरे बालों में रोज ऐसी चंपी किया कर। तेरी चंपी से ना पढ़ाई का टेंशन मिस्टर इंडिया हो जाता है। होगा? हाँ। लेकिन शादी के बाद ये चंपी नहीं मिलेगी। मैं शादी ही नहीं करने वाली तो ये घर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे नहीं होता है बेटा। यही तो चेंज करना है आई। मैं कलेक्टर बनूंगी और सरकार से पूछूंगी कि लड़कियों को ही क्यों अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनके भी तो माँ बाप होते हैं, फैमिली होती है। ये चेंज होना चाहिए। हाँ, तू करना चेंज। देखना आई, मैं ये चेंज करूंगी, और जिस लड़की को भी मुझसे शादी करनी होगी ना, वो मेरे घर आके रहेगा, क्योंकि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। होगा मजा बाल। सर, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश और उसके किसी भी दोस्त का डीएनए माधवी के डीएनए से मैच नहीं करता। देशमुख का? नहीं सर, उसका भी नहीं। वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, उमेश, उसका डीएनए मैच होता है क्या? देखो। और ये प्रकाश और इसके साथियों के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? मैंने चेक किया, प्रकाश पूरा वक्त थिएटर में ही था। ढाबा और घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, क्लीन है सर। सर ये देखिए, ऐसा विक्रम करजत के इसी एरिया के आसपास हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस। जैन सर। सर, मैं कांस्टेबल साहू, नालासोपारा पुलिस स्टेशन से। बोलो साहू। सर, पाटिल सर ने आपको सच तो बताया, लेकिन सर वो आधा सच है। आधा सच? जी सर।
सर एक ईमानदार अफसर होना भी श्राप है, और पुलिस वाले की नौकरी में आप घर वालों को सब कुछ नहीं दे सकते। हमें मानता हूँ कि विक्रम सर का अनीशा के साथ अफेयर था और इसके एक्सटॉर्शन पार्टनर में भी थे, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया सर। सर उनकी फैमिली ने विक्रम सर का जीना हराम करके रख दिया था। अच्छा सुनो, वो चेतन ने जो बाइक के बारे में बोला था वो कब लेने जाना है? अरे माया वो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। कुठून आणू एवढे पैसे? कल वो ताजमहल मांगेगा तो वो लाके देंगे क्या उसे? 1.5 लाख की बाइक है माया वो। साहू दे आई, मुझे मालूम था ये बाइक नहीं देंगे। प्यार ही नहीं करते ना मुझसे। अरे काय बोलतो चेतन? अरे मेरी औकात नहीं रे इतनी, माझा पगार नहीं है एवढा। अच्छा, वो भोसले ने अपने बेटे को नई बाइक लाके दी, उसका भी तो सेम ही पगार है ना? रिश्वत लेता है वो, जो सही नहीं है। हाँ तो आपने रिश्वत ना लेके कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे अपने बीवी बच्चों के सपने तो पूरा नहीं कर पाते हो, बस हरिश्चंद्र बनना है। टिपिकल मिडिल क्लास आदमी हो, यही सड़ते रहोगी तुम। 10 बाय 10 का पुलिस क्वार्टर, यही औकात है आपकी। जब देखो तभी पैसे नहीं है, मेरा पगार नहीं है, पता नहीं क्या। माया वो नेकलेस 2 लाख का है और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो तो ज्वेलर फ्री में दे रहा है, तुमको तो बस उसका एक छोटा सा काम करना है। अरे वो इलीगल काम करने के लिए कह रहे हैं। डिपार्टमेंट में किसी को पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी जा सकती है। माया समझा करो। अच्छा ही होगा, वैसे भी उस नौकरी से कौन से नोट छाप रहे हो? सर साइन। साहू, हाँ कभी कभी तुम्हें देख के बहुत जलन होती है। प्यार करने वाली बीवी और बेटा हर किसी के नसीब में नहीं होते। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पास क्या है। मतलब अनीशा के साथ एक्सटॉर्शन पार्टनर बनकर उन्होंने अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। हाँ सर, लेकिन इस बात से वो अपनी ही नजर में गिर गए थे। कब तक चलता रहा ये? उनके गायब होने तक? नहीं सर, गायब होने से 2 दिन पहले, मतलब 20 मार्च से विक्रम सर काफी डिप्रेस लग रहे थे। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं कर सकता। और हाँ, आज के बाद मुझे दोबारा कभी फोन मत करना। ठीक है, मैं नहीं करूंगी कॉल, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो वाले करेंगे। मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुनना, जिस दिन तुमने बैकआउट करने का सोचा ना, उस दिन तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा लेकर मैं वहां पहुंच जाऊंगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी? चेतावनी दे रही हूँ मैं, चेतावनी। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सर डिपार्टमेंट में आपके बारे में बहुत चर्चा हो रही है सर। कंप्लेंट्स भी आ रही है आपके सर। नेकलेसची चर्चा आहे, मला असं बघून बरोबर नाही वाटत सर। कुछ कीजिए सर। सर उसके बाद वो गिल्ट उनके चेहरे से हट गया था। पुराने वाले विक्रम सर आ गए थे। मान लिया साहू कि तुम्हारे ये विक्रम साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, मगर उस लड़की पर 0.9 mm की बुलेट चली है, और हो सकता है कि ये बुलेट तुम्हारे विक्रम साहब की गन से चली हो। नहीं सर, विक्रम सर किसी का खून कर ही नहीं सकते, और वो भी 16 साल की लड़की का। कभी नहीं सर। ठीक है साहू, तुम जाओ, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जय हिंद सर। सर ये साहू तो विक्रम को हीरो बता रहा है। हीरो को विलेन बनने में कितनी देर लगती है सदाशिव? ये एसआई विक्रम के कॉल रिकॉर्ड्स। उसने लास्ट 2 कॉल अपने दोस्त नरेश सिधवानी को किए थे, पर पिछले 4 घंटे से ये फोन बंद आ रहे हैं। अभी ये कौन है? नरेश सिधवानी? नरेश सिधवानी दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है और विक्रम के चाइल्डहुड फ्रेंड्स अभी अभी मुंबई लैंड हुए हैं। मैंने उन्हें यही बुलाया है। गुड। और एक बात सर, ये नरेश सिधवानी का फार्म हाउस भी करजत में है। सर कुछ दिन पहले मुझे विक्रम का कॉल आया था। वो मुझसे करजत के फार्म हाउस की चाबी मांग रहा था। मुझे लगा कुछ काम होगा तो मैंने उसे चाबी दे दी। सर उसी दिन रात को मैं दुबई चला गया, और अचानक मैंने आया यहाँ पे, मतलब इंडिया में आया तो मैडम ने बुला लिया कि पुलिस स्टेशन में अर्जेंट काम है, तो मैं आ गया सर। मतलब 25 तारीख को आप दुबई चले गए? क्यों सर, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरा मतलब है माया भाभी का भी अभी मुझे फ़ोन आया था। वो मुझे विक्रम के बारे में कुछ पूछ रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वैसे सर है तो विक्रम करजत के फार्म हाउस में ही सर। ठीक है,
आपके करजत फार्म हाउस की स्पेयर कीज हमें चाहिए। मेरा बताया शहर मत छोड़िएगा। शायद वहां। ध्यान रखना इसके पास गन और बुलेट है। सर, विक्रम को जो आखिरी कॉल आया था वो किसी प्रज्ञा दुबे के नाम से रजिस्टर्ड है। अब ये कौन है? पता नहीं सर, एड्रेस तो अनीशा के पुराने घर का लग रहा है। शायद अनीशा ही हो। एक काम करो, वो यही कहीं होगी। नजर बना के रखो, मेरे एक इशारे पे किसी का भी फोन बजे, फिर वो औरत हो या आदमी, उठा लो उसे। ध्यान रहे, शक नहीं होना चाहिए। चलो। हेलो, कौन? क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। बोल फटाफट। हाँ सर, मैं ही अनीशा हूँ, लेकिन सर मैंने विक्रम को नहीं मारा। मुझे तो अभी पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, और वैसे देखा जाए तो हम लोग पिछले हफ्ते से मिले भी नहीं है। मैडम, मैं विक्रम साबले नहीं, विजय शर्मा, इसलिए रोना धोना और ड्रामेबाजी बंद कीजिए, सच बोलिए और चलती बनिए। सर कौन सा सच? यही कि तुम एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाती थी, वो भी विक्रम की हेल्प से। नाला सोपारा के कई सारे लोगों से तूने पैसे अठे है ना। सारे सबूत और गवाह है हमारे पास, बोल सच। हाँ सर, मैं विक्रम के साथ मिलकर रैकेट चलाती थी। वो भी मेरे प्यार में पागल हो गया था, मेरे इशारे पे नाचने लगा था। लेकिन 2 महीने बाद उसने ये सब करने से मना कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने मेरा टाइम, और सिर्फ टाइम ही नहीं, मैंने खुद को इन्वेस्ट किया था उसमें, और वो जा रहा था। फिर मैंने उसको धमकाया, उसको ब्लैकमेल किया, और वो डर गया। मिलके सॉर्ट करते बोला। फिर 22 मार्च की रात को हम लोग मलाड़ी ईस्ट के एक पार्क में मिले। उसके बाद मैं विक्रम को कभी नहीं मिली। हाँ, लेकिन मैंने उसको बहुत बार कॉल किया, उसने मेरा कॉल नहीं रिसीव किया। सर, मैंने विक्रम का मर्डर नहीं किया है सर। मैडम, मर्डर तो आपने ही किया है माधवी का। अगर आप उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देती तो आज वो लड़की जिंदा होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर एक्सटॉर्शन रैकेट एंड एडिंग एंड अबेटिंग अ मर्डर। लेके जाओ इन्हें। चलो उठ। अगर इसने भी विक्रम को नहीं मारा तो किसने मारा? सर, हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। नहीं सर, क्योंकि अनीशा की कॉल लोकेशन 23 की रात को करजत के आसपास भी नहीं थी। सर, उमेश का डीएनए माधवी के फिटस से मैच हो रहा है, लेकिन 50%। उमेश का तो कोई भाई भी नहीं है। इसका मतलब सब गलती हो गई मुझसे। दिमाग खराब हो गया सर। सब ये मैं नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे हो गया। वो उमेश कुछ महीने पहले माधवी को घर लेके आया था, प्रकाश और उसके दोस्त से बचाकर। बेटा, अच्छा हुआ इसे तू यहाँ ले आया। जा जल्दी हेमा काकी को बुला ला, उससे भी पता होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि काकी कहाँ होगी। वो अंबर सोसाइटी में पाटिल अंकल के हैं। अरे जा जल्दी।
हाँ जाता हूँ। अरे बेटा आओ ना, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, बैठो आराम से। काका ये दरवाजा और पर्दे क्यों बंद किया आपने? लेके जा इसको। ए चल रे। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है इस सिद्धवानी के बारे में। ये सीसीटीवी फुटेज है, करजत के फार्म हाउस के बाहर एक ग्रोसरी शॉप है उसकी, और ये है टोल नाके की। चले बस इकड़े। मैंने कहा था ना पूरा सच बताना, तूने आधा सच बताया। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारी और माया की बहुत बातें होती थी। सर वो मियाँ बीबी का झगड़ा होता था, हमेशा होता था, और खरी खोटी मुझे ही सुनाते थे। इसीलिए 25 तारीख की दुबई की 2 टिकटें ली थी। माया को अपने साथ दुबई ले जाकर विक्रम के बारे में डिस्कस करना था। वो सर रुक, और भी है। ये तेरे और माया के चैट, इन्हें देख के लगता है ये रिश्ता देवर और भाभी का है। अब सच बता वरना बहुत मारूंगा। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मेरा और माया का अफेयर चल रहा है। वो तो मेरे साथ दुबई भी आने को रेडी थी। हम लोग ने सोचा कि दुबई जाएंगे तो साथ में घूम भी लेंगे और ट्रिप भी हो जाएगी। उसी दिन विक्रम का फोन आया और उसने मुझसे करजत के फार्म हाउस की चाबी मांगी बस। अरे यार तू ठीक तो है ना? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। मेरी बीवी के साथ जब सो रहा था तब मेरी चिंता नहीं हुई, अब हो रही है। साले छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभी एक मैटर में फंसा हूं इसलिए जा रहा हूं, उसमें से निकलने दे, फिर तेरे कैसे रास्ते लगाता हूं देख। तू डर गया, तुझे गुस्सा आया और तूने उसे गोली मार दी। नहीं सर, मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा सर? ये देख, करजत के एक टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज रात 10:30 बजे की। और ये देख, ये दूसरा टोल नाका, ये तेरे घर से सिर्फ 40 मिनट दूर है, रात के 12:30 बजे की फुटेज। उन दोनों को कैसे पता चला कि विक्रम फार्म हाउस पर है? मैंने उनको इसलिए बताया था क्योंकि मैं डर गया था सर। बाकी उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, माँ कसम सर। रश्मि, सदाशिव सर, मुझे चेतन और माया चाहिए आधे घंटे में यहाँ। सिद्धवानी स्टेटमेंट दे चुका है माया, अब तुम भी सच बोल दो। नरेश ने हमें विक्रम के बारे में बताया। विक्रम को हमारे बारे में सब सच पता चल गया था। मैं उससे बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं चेतन को लेकर नरेश के फार्म हाउस पर गई। मैंने उसे समझाया पर वो नहीं समझा, इसलिए मैं आई को लेके वहां से निकल गया। देख बेटा, ऐसा है, जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज्यादा की मेरी पुलिस सर्विस है। मुझसे झूठ मत बोल। ये देख तेरा टोल नाके का वीडियो, खून के दाग साफ दिखाई दे रहे हैं। विक्रम की बॉडी से हमें कुछ बाल भी मिले। 2 घंटे लगेंगे सिर्फ यह साबित करने में कि वो बाल तुम दोनों में से किसी एक के हैं। जो भी है सच सच बता दे, वरना तेरी मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है। सर प्लीज मारो नका सर, सर मारो मत, सगळं सांगते सर। सर हमें उसे नहीं मारना था सर, पर जब हम वहां पहुंचे तो वो दारू पी रहा था। लालच और भूख इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। विक्रम साबले के खून के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। रश्मि, चार्जशीट फाइल करो। जी सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.